प्रियो, सलोम, जय मसीह की, हालेलुया। IHSC चर्च में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को देखने वालों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, खुशियाँ, आनंद, सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य प्रदान करें। प्रियो, आज का विषय है कि परमेश्वर की हमारी जिंदगी में क्या बुलाहट है, क्या कॉलिंग है। वचनों के द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। देखेंगे वचन 2 कुरिन्थियों का अध्याय 11 का 2 पद हमें अपनी पहचान बताता है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, यानी सगाई की बात है, कि तुम्हें कुंवारी के समान मसीहा को सौंप दूं। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जितनों ने बपतिस्मा यानी जल क्रिया लिया है वो सभी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से धरती पर उतरे थे, यानी जन्म लिया था, तो वो एक मेमने के रूप में लिया था और उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर, अपनी बलिदान क्रूस पर देकर हमारे पापों को अपने शरीर पर लेकर हमें सब पापों से मुक्त किया, क्षमा प्रदान की है। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जीकर पृथ्वी पर 40 दिन रहकर अपने चेलों को कई बार दर्शन दिए, उनके साथ खाना खाया और उनको बहुत सारी बातें बताई। अंत में अंतिम आज्ञा दी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है सारी दुनिया में जाकर उसका प्रचार करो और सबको चेला बनाओ। प्रियो, और उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया, यानी रैप्चर हो गया। पिता परमेश्वर के पास फिर स्वर्गारोहण के बाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में सिंहासन पर पिता के दाहिनी तरफ बैठे, क्योंकि उन्हें अपनी जान दी, अपनी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण होकर पिता के दाहिनी तरफ स्वर्ग में विराजमान है, क्योंकि पिता ने उनको अपने से ज़्यादा सम्मान दिया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमें रैप्चर करेंगे, यानी कि स्वर्गारोहण में ले जाएंगे मध्याकाश में आकर, तो वो भी हमें अपने पिता के सिंहासन पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाएंगे, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा महत्व अपनी कलीसिया को देते हैं। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो, प्रभु की बड़ाई हो। इसलिए हम सभी प्रभु यीशु मसीह के चुनी हुई दुल्हन हैं, जो कि हमारी सगाई प्रभु यीशु मसीह से हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें मूल्य देकर खरीदा। यह यहूदी विवाह की, यानी कि गलील के आसपास की विवाह की ये रस्में हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी। क्योंकि वहाँ जब किसी भी लड़की को किसी लड़के से शादी करनी होती थी, तो वो लड़की नहीं अपनी इच्छा से करती थी, परंतु जो लड़का था वही उस लड़की को पसंद करता था, और जब जिसकी इच्छा होती थी उसको अपने दुल्हन के रूप में करते थे। फिर उनकी सगाई होती थी, केतुवाह उसको बोलते थे यहूदी में, और फिर उनके बाद उसका लड़के का पिता जाता था और वहाँ जाकर फिर वो एक जगह मेज पर बैठते, जिस प्रकार से प्रभु भोज में मेज के ऊपर बैठे थे और अपने चेलों को वाचा दी थी, रोटी तोड़ के खिलाई और दाखरस पिलाया, जो कि मेरा प्रभु ने कहा कि मेरी वाचा है, मेरा लहू है, जो बहुतों की पापों की क्षमा निमित्त बहाया जा रहा है। बहुतों की पापों की क्षमा निमित्त है, इसलिए तो परमेश्वर जानते थे, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि बहुत सारे बचेंगे, पर बहुत पूरे के पूरे नहीं बचेंगे। परमेश्वर की बड़ाई हो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर दुल्हन अपने घर में
बंद रहती है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए या उस दूल्हे के लिए तैयार करती है। तो आज कलीसिया जो है वो दुल्हन के रूप में, और हमें प्रभु यीशु मसीह में पवित्रताई में आगे चलना है ताकि हम कोई पाप ना करें। जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं हमारे पाप सारे पानी में ख़त्म हो जाते हैं, और फिर जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो एक हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। उसके बाद हमें हर एक मनुष्य की अपनी अपनी जो है क्षमता है कि वो किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को जो उनके अंदर बसते हैं उनको जो है सम्मान देते हैं और अपने आत्मिक स्तर पर पवित्रताई में रहकर नवीनीकरण करके आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। जब लड़की के माता पिता लड़की की शादी के लिए कन्यादान करते हैं तो वो क्या करते हैं, शरीर प्राण और आत्मा से दूल्हे को समर्पित कर देते हैं, साथ के साथ अपने गोत्र को त्याग कर, जो लड़की का माता पिता का गोत्र होता है उसको त्याग कर लड़के के गोत्र में सम्मिलित करते हैं। ये प्रियो विवाह की रस्म है जो यहूदी में है, परंतु ये आज आप ध्यान करोगे तो ये बहुत सारे इस चीज़ को गौर ही नहीं करते, परंतु सत्य यही है कि अन्य जातियां भी जब वो शादी करती है तो वो उसको जो उसका पति होता है उसको गोत्र उसको मिल जाता है। वो दूसरे गोत्र में नहीं जा सकती क्योंकि अपने पिता के गोत्र से वो अलग होकर और वो अपने पति के गोत्र में सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि उसने पत्नी का दर्जा दिया और उसकी जो है जिस प्रकार से आदम से हवा की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि वो सृष्टि की आदि जो है सृष्टि का आधा अंग अर्धांगिनी कहा गया है। तो हड्डी और मांस है, आधा शरीर और आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर स्त्री का, इसलिए संपूर्ण जो है संपूर्ण सृष्टि वो पति और पत्नी है। तो प्रियो यहाँ बात है कि यहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह से हमारी सगाई की बात चल रही है, और जब हम प्रभु में जाना है तो स्वदेश जो हमारा वो स्वर्ग है, तो वहाँ जाने के लिए प्रभु के गोत्र में हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदी जाति के थे और यहूदियों में हमें सम्मिलित होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को कहा था कि ये जो है सच्चा इजरायली है। सच्चा इजरायली यानी कि जिसके अंदर कपट नहीं है। तो जिसके अंदर कपट नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, वो सच्चा इजरायली कहा जाता है। तो आज बहुत सारे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि हम तो जो है यहाँ हिंदुस्तान में जन्म लिए या कहीं भी लिए हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं या जो है दूसरे देश के हैं। तो ऐसा नहीं है। आत्मिक रीति से हम जो है परमेश्वर की दुल्हन है, तो आत्मिक रीति से इजरायली है, ना कि हम जो है शारीरिक तौर पे। पर जब हम आत्मिक रीति से होते हैं तो वही हमें शारीरिक में उसका जो है भौतिक शरीर में देखने का असर मिलता है, और हम जो है पवित्र और शुद्ध होते जाते हैं, नवीनीकरण में आगे बढ़ जाते हैं, आत्मिक लेवल में ऊपर होते रहते हैं। प्रियो, ये था कि हमारी सगाई है और हमारी पहचान यही है कि बुलाहट यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। परंतु इसके साथ साथ हमें जो है जो कार्य करने के लिए वो दिए गए हैं वो अलग अलग सेवाएं हैं। उन सेवाओं के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया था। मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय 1 से 13 तक आप पढ़ सकते हैं, जो दृष्टांत इस प्रकार से है कि जो है प्रभु ने कहा था कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। तो प्रियो, स्वर्ग का राज्य का मतलब है कि परमेश्वर का राज्य, यानी हमारा सब देश है वो स्वर्ग है। हम परमेश्वर के आत्मा से निकले हैं। परमेश्वर ने हमें जो है धरती की मिट्टी से यानी कि 5 तत्व से हमें उत्पन्न किया है, और परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर है, इसलिए हम जीवित हैं। नहीं तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी तो कुछ भी नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। तो यहाँ जो है वो 10 कुंवारियाँ निकली। कुंवारियों का मतलब है नंबर 1 तो सभी जो है परमेश्वर की सारी जितने भी विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में सारी कुंवारियाँ हैं। मगर जो मसाले लेकर चली है, मसालों का मतलब है कि वो अगुए हैं, यानी कि 5 प्रकार की सेवकाई है जो कि हम वचन देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक 4 का उसका 11 पद इस प्रकार से लिखे हैं कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके यानी कि पास्टर नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके,
यानी गॉस्पल, और कुछ को रखवाले यानी बिशप यानी कि अध्यक्ष, और उपदेशक यानी शिक्षक, अच्छी बातें बताने वाले, ये नियुक्त करके दे दिए। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, यहाँ है 5 प्रकार की सेवाएं। पहला पास्टर प्रेरित, दूसरा प्रॉफिट भविष्यवक्ता, तीसरा गॉस्पल सुसमाचार सुनाने वाला, चौथा बिशप अध्यक्ष यानी रखवाला, और 5वां टीचर। प्रियो, ये है 5 प्रकार की सेवाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। तो अगर इसकी पहचान जो आप कर सकते हैं, तो प्रभु की कॉलिंग जिस प्रकार से जब प्रार्थना में जाएंगे, तो जब प्रार्थना बैठते हैं तो प्रभु ईश्वर अपने आप जो है पवित्र आत्मा, जब आप पवित्र आत्मा को और भी मान सम्मान देते हैं तो ये हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ 5 कुंवारियों को समझदार कहा, क्योंकि वह अपने तेल की कुप्पी में तेल भरकर रखी थी और अपने कमर में बांधी हुई थी। एक जगह वचन है कि तुम्हारी मशालें जलती रहे, तुम्हारे दीवे कभी बुझे ना। प्रियो, ये आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक संसार का नियम है कि जो है तेल जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि वो अभिषेक हैं, वो अभिषेक को दर्शाता तेल। जिस प्रकार से भजन संहिता 23 में लिखा है कि उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी कि तेल मलने का मतलब है कि अभिषेक किया हुआ है, और कटोरा उमड़ने का मतलब है कि बरकतें ही बरकतें दी हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। जो समझदार थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको मसालों के साथ, तेल के साथ वो भरे हुए थे, यानी कि अनॉइंटिंग थे। और 5 जो थी वो मूर्ख बताई, जिनके अंदर उन्होंने तेल नहीं लिया था। यानी कि अपने हृदय में तेल, परमेश्वर की अनॉइंटिंग प्रतिदिन लेना है, क्योंकि आज का अभिषेक आज के लिए ही काफ़ी है, कल के लिए नया अभिषेक चाहिए। इसलिए प्रार्थनाओं में, वचनों में पढ़ने में और प्रभु की संगति में करने में और आराधना करने में ही समय बिताना चाहिए। जितना समय मिले उतना जरूर अवश्य बिताएं। नीति वचन के 28 अध्याय के 26 पद में ये पद हमें स्पष्ट करता है कि जो मूर्ख थी वो किस प्रकार से थी, कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। प्रियो, बुद्धि का दूसरा मतलब ही परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह का रूप है। बुद्धि, ज्ञान, समझ, ये सब वही है। तो जो अपनी समझ से चलता है, अपने ऊपर भरोसा रखता है, वो मूर्ख है। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर यहाँ जो बताया है, और नीति वचन के अनुसार भी ये स्पष्ट किया हुआ है। ये 10 कुंवारियां दूल्हे के आने के देर होने के कारण ऊँगते ऊँगते सो गई, और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। प्रियो, दूल्हा कौन है? देखेंगे वचन प्रकाशित वाक्य 19:9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि धन्य यानी कि आशीषित यानी ब्लेसड हैं वे जो मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अभी मेमना नहीं बल्कि दूल्हा बन के अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, और दूसरी आगमन उनकी है, मध्य आकाश में आएंगे और रैप्चर करेंगे यानी कि स्वर्गारोहण करेंगे। तब जो 10 कुंवारियां थी वे आगे जो है जिस प्रकार से चला है वचन कि जो 10 कुंवारियां थी वे सब उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया था कि 5 समझदार थे और 5 मूर्ख थे। तो जो उन्होंने जब मसालें ठीक की तो मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से हमें कुछ दे दे, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु
समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। प्रियो, रात के समय कोई भी दुकान या बेचने वाला कोई अपनी उसमें खोल के दुकान नहीं रखता, परंतु रात के समय सब बंद होता है और सब विश्राम में जाते हैं, अपने घरों में रहते हैं। तो वो पहले तो वो उन्होंने यही नहीं समझ पाया कि वो जाना कि है कि नहीं, तेल लेने जाना है कि नहीं, परंतु चल पड़ी और जब वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो वापस आई। और उसके साथ विवाह जब प्रभु दूल्हा आया तो दूल्हे के साथ वो तो बाहर चली गई पहले, उसके बाद दूल्हा आया और जो बाकी जो 5 थी और दूसरे सारे थे परिवार के विवाह के भोज में जो जितने भी थे वो सब के सब अंदर हो गए और वो दरवाजा बंद कर दिया गया, द्वार बंद कर दिया गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो दृष्टांत दिया था वो गलील के और यहूदा के जो है उसके अंदर जो है बताया गया है कि वो जब विवाह करते थे तो विवाह की सारी रस्में रीति रिवाज जितने भी हैं वो होने के बाद सबसे पहले जो है दूल्हा के साथ सबको मिलाया जाता था, उनकी पहचान बताई जाती थी और दूल्हा उन सबको जो है पहचानता था। फिर उसके बाद जब तक शादी की पूरी रस्म नहीं हो जाती थी तब तक वो दरवाज़ा बंद रहता था, वो द्वार बंद कर देते थे और जब द्वार खुलता था जब पूरा कार्य हो जाता था। दो जो 5 समझदार थी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ यानी कि दूल्हे के साथ चली गई और उन्होंने अपने विवाह में अपनी रोशनी दिखाई और सब कुछ कार्य संपन्न करवाए और वो प्रभु यीशु मसीह की पसंद में थे। परंतु जो 5 थी वो बाहर रह गई। जब वो वापस आई तो वो उन्होंने जो है दरवाजे को खटखटाया, और कहा कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोलें। तो तब दूल्हे ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं और उनको मना कर दिया। तो प्रियो, यहीं पर जो है ये 5 सेवक जो हैं समझदार थे और 5 सेवक यानी कि अभिषिक्त थे और 5 अभिषिक्त के बगैर थे जो अपनी समझ से चलते थे, उन्होंने उस चीज़ के लिए नुकसान उठा लिया। तो आज भी हमें यही चीज़ का है कि ज़रूरत है कि जो है एक वचन देखेंगे कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, जो कि हमें आशीर्वाद के रूप में एक दिया गया है। देखेंगे वचन पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक का अध्याय के 5 के 23 और 24 पद में, जो इस प्रकार से हमें ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है, आशीष देता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाइयों, आत्मा, प्राण और शरीर में पूरे निर्दोष सुरक्षित रहने का अर्थ है कि अपने आप को पवित्रताई में चलने पर अपने मन को नियंत्रण करना, क्योंकि बपतिस्मा लेते ही आत्मा का उद्धार हो जाता है, परंतु प्राण और शरीर का उद्धार हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना पवित्रताई में आगे बढ़ते हुए और आत्मिक स्तर में ऊंचे उठते जाएं, जिससे कि हम उस उद्धार को पा सकें। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो को देखने वालों को बहुतायत की आशीष दे। शालोम, जय मसीह की, हालेलुया।